हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनहैंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका टेंस। अगर आपने टेंसेस को प्रॉपरली समझ लिया तो आपके लिए ग्रामर बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इससे हम इजीली किसी भी तरीके से सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं टेंस के बारे में। तो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ टेंस। Tense is that form of verb which shows the time and state of an actions and an event। यानी कि टेंस एक ऐसा फॉर्म है वर्ब का जो हमें शो करता है किसी टाइम को, किसी एक्शन को या फिर किसी इवेंट को। अब टाइम, एक्शन एंड इवेंट ये किस फॉर्म में हो रहे हैं, आपके किस टेंस में हो रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है, ये आपके टेंस के 3 काइंड्स यहाँ पर बताए गए हैं। क्या होते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे हम कि ये टेंस आपका प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस विच टेंस व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, यानी कि जो भी कुछ इस समय हो रहा है वो आपका प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस नाउ दैट इज़ फिनिश्ड, यानी कि जो कुछ हो रहा है वो अगर फिनिश हो गया तो वो आपका बन गया पास्ट। ओके, नाउ फ्यूचर टेंस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यानी कि अब हम आगे क्या करेंगे वो हमें बताता है फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन इसकी फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ओके, अब यहाँ पर इन 3 काइंड्स को हमने सब डिवाइड किया है, यानी कि इन 3 टेंस के भी सब डिवीज़न होते हैं। हर टेंस में आप 4 सब डिविजन्स को पढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज़ अ सब काइंड्स ऑफ टेंस, यानी कि हम इन तीनों टेंसेस में 4 काइंड्स को पढ़ेंगे। और ये होते हैं, सबसे फर्स्ट सिंपल, या हम उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। सेकेंड वन इज़ कॉन्टिन्यूस, थर्ड वन इज़ परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये 4 काइंड्स हम तीनों टेंसेस में यहाँ पर पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को। तो अभी हमने बताया उसके सब डिवीज़न होते हैं, यानी कि सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट से, यानी सिंपल प्रेजेंट से। सब हमारा सेंटेंस फॉर्मिंग क्या होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मिंग का जो तरीका होता है वो है, सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी कि इस सीक्वेंस में ही हम किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को देखते हैं किस तरीके से हम चेंज करेंगे। 3 तरीके के आपके सेंटेंस आप यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव, जिसको हम क्वेश्चन मार्क सेंटेंस भी बोलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे यहाँ पर एस या ई एस। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम लगाएंगे डू या डज के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बना रहे हैं तो भी हम डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लगाएंगे। अब किस तरीके से हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, यानी कि आई, और आई हमेशा हमारा प्लूरल में काउंट होता है। तो आई के साथ अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस को नहीं ऐड करेंगे सिंपल सेंटेंस में। ओके, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। यानी कि आई ईट फूड, आई प्लूरल था इसलिए हमने वर्ब के साथ एस या ई एस को नहीं लगाया, लेकिन ही हमारा सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे लिखा ही ईट्स फूड। ठीक, ये बात हुई आपकी सिंपल की। अब अगर यही सेंटेंस आपके नेगेटिव में है तो हम आई प्लूरल में आता है और प्लूरल के साथ हम लगाएंगे डू। आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, ये सब आपके प्लूरल में काउंट होते हैं। तो प्लूरल के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल में तो हम लगाएंगे डू नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस हुआ आई डू नॉट ईट फूड। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट
सिंगुलर है तो हम लगाएंगे डज नॉट। ओके, तो हमारा सेंटेंस होगा ही डज नॉट ईट फूड। ये हुआ आपका नेगेटिव। अगर हम बात करें इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लगाते हैं। ओके, यानी कि अगर इसका इंटरोगेटिव बनेगा तो डू, फिर देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो डू आई ईट फूड, क्योंकि आई प्लूरल है इसलिए हमने डू लगाया, और ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हमने डज लगाया, और हम उसको एंड करते हैं हमेशा क्वेश्चन मार्क से। तो ये बात हुई यहाँ पर आपके सिंपल कि किस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस को मेक करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में हम कैसे मेक करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस में अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो पॉजिटिव के साथ हम लगाते हैं इज़, आर, एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो भी हम लगाएंगे इज़, आर, एम, और उसके साथ लगेगा नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में भी हम इज़, आर, एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगाएंगे। अब सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव, यही सेंटेंस लेते हैं हम। आई ईट फूड है, तो अब आई हमारा किस में आता है, प्लूरल में, और आई के साथ हमेशा हम लगाते हैं एम। तो आई एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको क्या लगाना है, आईएनजी, यानी कि आई एम ईटिंग फूड। ओके, अगर यही सेंटेंस आपका यहाँ पर, ये प्लूरल है, अगर यही हमारा क्या होता, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम लगाते इज़। तो ही इज़ ईटिंग फूड। बट यही सेंटेंस अगर आपका प्लूरल में होता, ये भी प्लूरल था, लेकिन यहाँ पर हम आई के साथ हमेशा एम को ही लगाएंगे। अगर आपका यहाँ पर सपोज़ वी होता, वी इज़ इन प्लूरल फॉर्म, तो वी के साथ हम लगाएंगे आर को। वी, दे, यू, ये सब प्लूरल फॉर्म में है, और सब प्लूरल फॉर्म के साथ हम आर को पुट करते हैं, तो हमारा सेंटेंस होगा वी आर ईटिंग फूड। ओके, अब यही सेंटेंस अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमारा किस तरीके से फॉर्म होगा, तो आई एम नॉट ईटिंग फूड। सिंपल। ही के साथ ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। वी के साथ वी आर नॉट ईटिंग फूड, यानी कि हमको केवल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमारी सभी में पुट करनी है। क्वेश्चन मार्क की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में हमने बताया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर इज़, एम, आर। तो हम अगर इसी को बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एम आई ईटिंग फूड एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर हम इसको बनाएं नेगेटिव में, सॉरी इंटरोगेटिव में, तो इज़, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो इज़ ही ईटिंग फूड। ओके, ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूस में। अब बात करते हैं परफेक्ट की, कि परफेक्ट में हम किस तरीके से लगाएंगे। तो परफेक्ट में पॉजिटिव सेंटेंस है अगर आपका, तो उसके साथ लगेगा हैज़, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, और यहाँ पर वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव और नॉट लगता है उसके साथ, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन मार्क में भी हैज़ या हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस में देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव, सेम सेंटेंस को लेते हैं। आई हमारा प्लूरल में आता है,
तो प्लूरल के साथ हम लगाएंगे हैव और सिंगुलर के साथ लगाएंगे हम हैज़ को। तो आई हमारा प्लूरल है तो आई हैव, और वर्ब की लगानी है हमको थर्ड फॉर्म। तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो आई हैव ईटन एंड देन योर ऑब्जेक्ट इज फूड। ओके, अगर सिंगुलर लगा रहे हैं हम तो ही, और ही के साथ लगाएंगे हैज़। तो ही हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन योर ऑब्जेक्ट। ओके, और भी कोई अगर आपका सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो हैज़, प्लूरल अगर वी लगाएंगे तो वी के साथ हम हैव लगाएंगे। ओके, यानी कि सिंपल हमको अगर सिंगुलर दिया है सब्जेक्ट तो हैज़ लगाना है, अगर प्लूरल दिया है तो हैव लगाना है, और वर्ब की हर जगह हमको थर्ड फॉर्म पुट करनी है। अगर नेगेटिव की बात करें तो आई हैव नॉट ईटन फूड, ये हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, अगर इंटरोगेटिव देखें तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स हैव आई ईटन फूड क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हुए यहाँ पर आपके परफेक्ट। अब बात आती है लास्ट, आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम किस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पर आपकी पॉजिटिव सेंटेंस के साथ लगता है हैज़ हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन एंड हैव बीन। यानी कि यहाँ पर बस अगर हम सिंगुलर बना रहे हैं तो हैज़ बीन, और प्लूरल बना रहे हैं तो हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं आईएनजी। ओके, ये हुआ नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। अब नेगेटिव में हैज़ नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इंटरोगेटिव में हैज़ एंड हैव बीन एंड देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इसको हम सेंटेंस में देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव, सेम सेंटेंस लेते हैं, आई, तो आई कैसा है प्लूरल, तो हम लगाएंगे हैव बीन। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इट मीन्स ईटिंग फूड। ये हुआ आपका सिंपल में। अगर आप इसी को नेगेटिव, अगर हम सॉरी यहाँ पर प्लूरल है, अगर आप इसको सिंगुलर में देखेंगे तो क्या लगाएंगे हम, ही हैज़ बीन, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ बीन ईटिंग फूड। अब इसी को प्लूरल में अगर आपको बनाना है तो आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड। ओके, अगर सिंगुलर होता तो ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड। ओके, यानी कि नॉट जो है वो हैज़ और बीन के बीच में हम लगाएंगे। अगर हमको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स हैव आई बीन ईटिंग फूड। ओके, तो ये हुए यहाँ पर, और यहाँ पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़े 4 काइंड्स, जिसमें हमको बस क्या हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि यहाँ पर सिंपल में हम लगाते हैं
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर सिंपल बना रहे हैं एस या ई एस, और एस या ई एस हमें कब लगाना है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस या ई एस को लगाएंगे। नेगेटिव में प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू, और सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डज, और नॉट हम लगाएंगे बिकॉज हम नेगेटिव बना रहे हैं। सेम थिंग, सेम हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर इंटरोगेटिव के साथ लगाते हैं, बट इंटरोगेटिव बनाते समय हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही पुट करनी है। कॉन्टिन्यूस में हमने देखा, कॉन्टिन्यूस में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है इज़, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। उसी को यहाँ पर हमको सेंटेंस में लगाना है। आई के साथ हमेशा हम एम लगाएंगे, सिंगुलर है तो इज़ और प्लूरल है तो आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, ओके। और अगर हम यहाँ पर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सेम, कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ और हैव, और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि सिंगुलर है तो हम लगाएंगे यहाँ पर हैज़, और अगर प्लूरल है तो हम लगाएंगे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को, ठीक है। अगर नॉट है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम यहाँ पर उसको नॉट को पुट करेंगे, देन आपका वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में जैसे हमने सब में किया उसी तरीके से यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन एंड हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ठीक है। तो यानी कि अगर आपका सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज़ बीन, और अगर प्लूरल है तो हम लगाएंगे हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ठीक है। नेगेटिव में हम बस क्या करते हैं कि हैज़ बीन या हैव बीन है उसके बीच में हम नॉट को लगाते हैं, इट मीन्स आई हैव नॉट बीन, इस तरीके से। और अगर आपका इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन बीन, उसके बाद आपका वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये सीक्वेंस होता है हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर हमने 4 पार्ट्स पढ़ लिए, 4 सब डिवीज़न पढ़े हमने प्रेजेंट टेंस के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प हुआ होगा टेंसेस को समझने में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।